हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानी और स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी चुगली, रुला देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे और उनके 3 बच्चे थे। 2 लड़के, एक लड़की। बड़े लड़के का नाम राम था, छोटे लड़के का नाम श्याम था और लड़की का प्रिया। प्रिया की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। 1 साल बाद बड़े लड़के की भी शादी हो गई और बहू घर में आ गई। थोड़े दिनों बाद पति की मौत हो गई तो पत्नी अकेली हो गई और बीमार रहने लगी। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उसने बहू को बुलाया। बहू जब अपनी सास के पास आई तो सास बोली, बहू, मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब तुझे ही घर संभालना है और अपने छोटे देवर श्याम को भी। अभी बहुत छोटा है श्याम, उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो बहू बोली, आप चिंता ना करें माँ जी, मैं बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी, घर की और अपने छोटे देवर श्याम की भी। और हाँ माँ जी, आप कहीं नहीं जा रही हैं। आप कैसे जा सकती हो हमें छोड़कर। थोड़े दिनों बाद राम और श्याम की माँ भी भगवान के पास चली जाती है। राम की पत्नी अपने छोटे देवर का बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल माँ की तरह। श्याम भी अपनी भाभी को माँ ही मानता था। भाई राम भी अपने छोटे भाई को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, बहुत देखभाल करता अपने छोटे भाई की। धीरे धीरे श्याम बड़ा हो गया और राम की पत्नी और राम का छोटा भाई श्याम दोनों अच्छे से हंस खेलते, साथ में खाना खाते। देवर भाभी माँ बेटी की तरह रहते। देवर बिल्कुल साफ दिल का था। देवर भाभी का साथ में रहना पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता। एक दिन एक पड़ोसी ने राम से कहा कि तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारा भाई और तुम्हारी पत्नी दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। राम ने जैसे ही ये बात सुनी तुरंत घर आया और अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे पीठ पीछे क्या करती हो मेरे भाई के साथ। राम की पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा भाई मेरा देवर बाद में, पहले मेरा बेटा है। बोलने से पहले सोच लिया करो, क्या बोल रहे हो। अब तो राम जैसे ही बाहर जाता तब पड़ोसी बोलना शुरू कर देते, राम तुम कुछ नहीं कहते अपनी पत्नी और भाई को, हमसे तो देखा नहीं जाता तुम्हारा दुख। राम को पड़ोसियों ने उल्टा सीधा बोल बोल के भड़का दिया। एक दिन राम को बहुत गुस्सा आया और घर गया तो जहर लेकर गया। घर पहुंचते ही पत्नी से बोला, ये लो जहर और श्याम के खाने में मिला दो। तो पत्नी बोली, आप ये क्या बोल रहे हो, अपने भाई को जहर देने की बोल रहे हो। मैं नहीं दे सकती जहर, मेरा बेटा है, मैं जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ अपने बेटे को। तो राम बोला, देखो तुम्हें दोनों भाइयों में से किसी एक को चुनना होगा, मुझे या श्याम को। पत्नी बोली, आपको क्या हो गया है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो पति बोला, मेरे पीठ पीछे क्या करती हो मेरे भाई के साथ मुझे सब पता है, इसीलिए ज़्यादा बहाने ना बनाओ और उस दुष्ट पापी के खाने में जहर मिला दे। राम ने ज़्यादा मजबूर करके अपने भाई के खाने में जहर मिला के मरवा दिया। देवर के मरते ही भाभी पागल सी हो गई और उसने भी आत्महत्या कर ली। बाद में बचा राम। राम ने भी आत्महत्या कर ली और पूरा परिवार ख़त्म हो गया एक पड़ोसी के वजह से। इससे अच्छा है कि कोई घर में आग लगा रहा है तो पूरी बात अच्छे से सुनो और देखो, तब फैसला लो। कहानी से सीख, आजकल यही हो रहा है कि जिस घर में खुशी खुशी परिवार रहता है तो उस घर में एक इंसान ऐसा होता है जिसे अच्छा नहीं लगता सब मिलजुल कर रहें। वो चाहता है मैं घर में आग लगाऊंगा तो सबकी नज़र में अच्छा बनूंगा। भगवान सब देख रहा है, इंसान से नहीं तो भगवान से डरो और परिवार में आग लगाना बंद करो। स्टोरी पूरी पढ़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।